Assalamualaikum viewers, welcome back to my YouTube channel. Today I will discuss the prednisolone tablet 5 mg. But first of all, it's a request to all of you, please like, share and subscribe my video and click the bell icon to receive every new notification of our new informative वीडियो। प्रेडनिसोलाइन 5 mg टैबलेट बेसिकली क्या है और कौन से ऐसे पर्पसेस हैं जिसके लिए यूज़ की जाती है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। अगर फार्मूला की बात की जाए तो इसमें प्रेडनिसोलोन ही पाया जाता है जो कि 5 मिलीग्राम में होता है और ये एक स्टीरॉयड मेडिसन है, यानी कि ये मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ होती है और वो कौन से ऐसे पर्पसेस हैं वो आपको बताएंगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है उस्मान मदनी को। और अब आपको बताते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनी है या ऐसी लैब है जो इसको बनाती है। वो एथिकल लेबॉर्ट्रीज़ की प्रोडक्शन है ये मेडिसन, और अब इसके यूजेस कौन से हैं और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं। इसमें जो है वो पहला यूज़ इसका आ जाता है आर्थराइटिस, यानी कि जोड़ों के दर्द के लिए भी ये यूज़ की जाती है। जोड़ों में दर्द काफ़ी जो है वो इश्यूज़ की वजह से हो सकता है। उसके अलावा क्रोनिक एस्थमा यानी कि सांस के प्रॉब्लम में इसको यूज़ किया जाता है। फिर सडन ब्रीदिंग अटैक, यानी जो आपको अचानक सांस चढ़ जाता है या सांस रुक जाता है, इस किस्म का अगर आपको ब्रीदिंग अटैक हो तब भी जो है वो यूज़ होती है। उसके अलावा गैंठिया के मर्ज़ में भी इसको यूज़ किया जाता है। वेरियस टाइप ऑफ आइज़ और स्किन एलर्जीज़ में इस मेडिसन को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इसको जो है वो रनी नोज़ यानी कि जो एलर्जी होती है, जो ज़ुकाम होता है, नज़ला होता है, उस कंडीशन में भी इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा अगर आपको कोई इंसेक्ट बाइट कर लेता है या कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई भी चीज़ काटने वाली आपको काटती है तो उस मकसद के लिए जो रेडनेस बन जाती है उस जगह पे, तब भी आप इसका यूज़ जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा जो ब्लड की डिजीज़ होती हैं वो भी काफ़ी होती हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड डिजीज़ में जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कैंसर के पेशेंट में ये मेडिसन यूज़ करवाई जाती है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेडिसन जो है वो रिकमेंडेशन में लाई जाती है। एलर्जी के लिए जो इन्फ्लेमेशंस होती हैं उनमें भी जो है वो यूज़ की जाती है। ओवरऑल ये मेडिसन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसके ये पर्पसेस हैं जो बताए गए हैं, इनमें जो है वो प्रेस्क्राइब करवाई जाती है मरीज़ों को, और ये जो है वो हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बहुत बेहतर बना देती है। ज़ाहिर है जब इम्यूनिटी बेहतर होगी तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियां हैं वो बहुत कम हो जाएंगी, बल्कि ना होने के बराबर होंगी। तो ये एक स्टीरॉयड मेडिसन है जो कि हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा कर देती है और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। साइड इफ़ेक्ट्स में हेडेक देखा गया है, उसके अलावा नोज़िया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन देखा गया है। उसके अलावा मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस देखी गई है, स्वेटिंग देखी गई है, एंज़ोमिया की कंडीशन देखी गई है जिसमें नींद नहीं आती। उसके अलावा लेडीज़ को जो है वो फेस पे एक्नी हो सकते हैं अगर वो इसका यूज़ कर सकती हैं। ये थे इसके यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उस्मान मदनी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए विज़िट करते रहें चैनल को। थैंक यू सो मच।